रोडवेज बस व टेम्पो की भिड़ंत में पिता, पुत्र और पत्नी की दर्दनाक मौत। 8 माह के बच्चे के सिर से उठा माता पिता का साया। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में नेशनल हाईवे 11B पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास आज दोपहर में रोडवेज बस और टेम्पो में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोग ससुर और पुत्र वधू की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं जिला अस्पताल धौलपुर में तीसरे घायल ने भी दम तोड़ दिया। तीनों मृतक आपस में पिता, पुत्र और पत्नी हैं। जैसे ही एक साथ देर शाम को तीनों के शव उनके गांव में पहुंचे तो रुंदन भरी चित्कारों ने अंधेरे को चीर दिया और गांव में सन्नाटा सा छा गया। इस दर्दनाक हादसे की वजह से गांव में शाम को चूल्हे नहीं सुलगे। वहीं इस दर्दनाक हादसे में एक 8 माह के बच्चे के सिर से माता पिता का साया उठ गया है, जो कि पूरे मामले को आंखों से देख रहा है, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा और बार बार मां की ममता के लिए फूट फूट कर रो रहा है। वह यह भी नहीं समझ पा रहा कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। जानकारी के अनुसार धौलपुर शहर के नजदीकी गांव झीलकापुरा सरानीखेड़ा में एक परिवार के लोग केला देवी माता के दर्शन के लिए किराए पर सरानीखेड़ा गांव के केलासी जाटव का टेम्पू करके करौली गए थे। वापस आते समय बाड़ी कस्बे में रिलायंस पेट्रोल पंप के पास रोडवेज बस ने नेशनल हाईवे 11B पर टेम्पो की भिड़ंत हो गई, जिसमें करीब 52 वर्षीय विजेंद्र और उसकी करीब 22 वर्षीय पुत्र वधू मंजेश कुशवाहा निवासी झीलकापुरा सरानीखेड़ा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मंजेश का करीब 26 वर्षीय पति रूपेंद्र कुशवाहा सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। कुदरत का करिश्मा देखिए कि इस हादसे में रूपेंद्र के 8 माह के बच्चे को खरोंच तक नहीं आई, जबकि टेम्पू हादसे में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही सदर थाना बाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मृतकों के शवों को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया तथा घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत में सभी घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया, जहां रूपेंद्र की भी मौत हो गई। सदर थाना बाड़ी के प्रभारी देवेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि इलाज के दौरान रूपेंद्र की मौत हुई है। आज देर शाम पिता, पुत्र और पत्नी का शव पोस्टमार्टम के बाद गांव झीलकापुरा में एक ही देहरी पर पहुंचे तो परिजनों की ही नहीं बल्कि ग्रामीणों की भी रुलाई फूट पड़ी। रोने के रुंदन भरी चित्कारों ने अंधेरे को भी चीर दिया और पूरा गाँव गम में डूब गया। गाँव में सन्नाटा सा छा गया और शाम को चूल्हे नहीं सुलगे। इस दर्दनाक हादसे में रूपेंद्र कुशवाहा के 8 माह के बेटे के सिर से माता पिता का साया उठ गया है। धौलपुर जिले की जनता के लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि धौलपुर में गत 2 दिन से लगातार दर्दनाक हादसे हो रहे हैं, ऐसे हादसे न हो ताकि किसी के हंसते और खेलते परिवार नहीं उजड़े। साथ ही वाहन चालकों से अपील करता है कि अपने वाहन धीमी गति से चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें ताकि इस तरह के दर्दनाक हादसे न हो। जंगल में पेड़ से महिला का शव लटका मिलने से फैली सनसनी। पति ने कुछ लोगों पर लगाए हत्या के आरोप। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के तगावली गांव में 40 वर्षीय महिला का शव संदिग्ध परिस्थिति में जंगल में पेड़ से लटका हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी होने पर परिजनों में कोहराम मच गया। मामले की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना कर मृतका का शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के मुताबिक 40 वर्षीय सरला पत्नी बनवारी खेतों पर चारा लेने गई थी। चारा लेकर जब महिला वापस नहीं आई तो परिजन देखने पहुंचे, जहां महिला का शव नीम के पेड़ से फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला। महिला के शव को देख परिजनों में कोहराम मच गया। घटना स्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। परिजनों ने घटना की सूचना कोतवाली थाना पुलिस में दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने हालातों का जायजा लेकर मृतका का शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। घटना को लेकर मृतका के पति बनवारी ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक अनुसंधान में मामला संदिग्ध है, मसला सुसाइड का है या हत्या हुई है, यह गहन अनुसंधान के बाद ही तय होगा। इस बात में पहले हमारा झगड़ा हुआ था ये योगेंद्र के लड़के के वीरेंद्र के साथ में, क्योंकि मतलब ये झूठा अंजाम रख रहा था कि मेरे बाप तुमने मारा है। पहले हमारी FIR थी, वही लड़ाई चली आ रही है। मेरी बच्ची भी इन्होंने जलाकर मतलब क्या है कि जलाकर मार दी थी और इसीलिए मैं
सर ख्वाहिश है कि मतलब कि इन्होंने मेरे लिए मतलब ये फंदा डाला है कि मतलब मैं तो पकड़ में नहीं आया था, पर लेकिन मेरी माँ को घसीटते हुए ले गए खेत पर। यह है कि मतलब पेड़ से लटका दी इन्होंने मारकर। इन्होंने मतलब मेरे को शक है कि सुशील गोपाल का लड़का और अशोक पूरन सिंह का लड़का और धीरज राजेश पाल का लड़का और विनोद सुरेश का लड़का। आपका नाम क्या? मेरा नाम बनवारी लाल। आपकी माँ का नाम? रामदेव। विद्युत करंट की चपेट में आने से अधेड़ की मौत। खेत पर कार्य करते समय हुआ हादसा। जिले के सरमथरा उपखंड के रघुबीरपुरा गांव में बुधवार सुबह एक अधेड़ व्यक्ति की विद्युत करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक बुद्धू राम मीणा निवासी गांव रघुबीरपुरा अपने खेत पर कृषि कार्य कर रहा था। तभी अचानक खेत पर लगे पानी के बोर में करंट आ गया, जिससे मौके पर ही बुद्धू राम की मौत हो गई। परिजनों ने मृतक के शव को सरमथरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां डॉक्टरों की टीम ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। मृतक अधेड़ के परिवार की आर्थिक हालत कमजोर है, जो कि कृषि कार्य करके परिवार का लालन पालन कर रहा था। अब बुद्धू राम की मौत के बाद परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मेरा नाम रघुबीर मीना है और ग्राम रघुबीरपुरा है। मेरे अप्रैल में मेरे ताऊ जी खेत पर काम करने के लिए गए थे, तो लाइट से चल के ख़त्म हो गए थे। इनके 3 पुत्र हैं। बड़े का नाम संतराम। मेरा भाई था, ये बोर पे सिंचाई करने के लिए गया और वहाँ लाइट से बुखार से आरएसी जवान की मौत। महकमे में छाया शोक। सैंपो के निकटवर्ती कुनकुटा गांव निवासी आरएसी 6ठी बटालियन धौलपुर के जवान की बुखार से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुखार से पीड़ित जवान राजकुमार पाठक हाल निवासी गौशाला कॉलोनी धौलपुर का 2 दिन जिला अस्पताल धौलपुर में उपचार चला। इसके बाद मंगलवार को गंभीर हालत में चिकित्सकों द्वारा रेफर करने पर परिजन उसे ग्वालियर ले गए, जहां बीती रात को पाठक का निधन हो गया, जिसे रात को ही गौशाला कॉलोनी धौलपुर स्थित उनके निजी आवास पर लाया गया, जहां से सुबह अंतिम संस्कार के लिए मूल गाँव कुनकुटा ले गए। राजकुमार पाठक की मौत की खबर सुनते ही आरएसी सहित पुलिस महकमे में एवं परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। पैतृक गांव कुनकुटा में आरएसी जवानों की टुकड़ी के द्वारा दी गई सहस्त्र सलामी के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि कुनकुटा गांव निवासी राजकुमार पाठक आरएसी 6ठी बटालियन धौलपुर के हेड कांस्टेबल पद पर तैनात थे। सभापति के निर्देश पर धौलपुर शहर में शुरू हुई फॉगिंग। पहली बार नगर परिषद धौलपुर की ओर से कराई जा रही है फॉगिंग। धौलपुर जिले में फैल रही डेंगू की बीमारी को देखते हुए नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह ने अधिकारियों की बैठक ली और मुख्यालय पर आज से ही फॉगिंग शुरू करने के निर्देश दिए। वैसे तो फॉगिंग कराने का जिम्मा स्वास्थ्य विभाग का है, लेकिन इस बार सभापति सिंह की पहल पर नगर परिषद द्वारा धौलपुर शहर में फॉगिंग कराई जा रही है। आज फॉगिंग मशीन का सभापति सहित अधिकारियों एवं पार्षदों ने निरीक्षण किया। धौलपुर में ऐसा पहली बार हो रहा है जब नगर परिषद द्वारा फॉगिंग कराई जा रही है। बुधवार को सभापति खुशबू सिंह ने फॉगिंग मशीनों का निरीक्षण किया और उन्हें चालू करवाकर देखा कि ये चालू हालत में है या नहीं और ये कैसे काम करती हैं। निरीक्षण के दौरान आयुक्त लक्ष्यपाल सिंह, पार्षद अकील अहमद, राम शर्मा, तेताल सिंह, लोकेंद्र राणा, पूर्व उप सभापति निशांत सिंह, होतम सिंह, मोना खां सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। नगर परिषद धौलपुर द्वारा ये फॉगिंग की मशीन मंगाई गई है, क्योंकि आजकल डेंगू का, मलेरिया का इतना प्रकोप चल रहा है, जिससे बच्चे ग्रसित हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो नगर परिषद अपनी स्वयं की मशीन मंगाकर सारे वार्डों में ये फॉगिंग मशीन से इनको बीमारी को भगाने की कोशिश कर रही है। वैसे ये चिकित्सा विभाग करता है ये छिड़काव, लेकिन अब नगर परिषद भी ये ने बेड़ा उठाया है कि नगर परिषद अपनी तरफ से ये छिड़काव सारे वार्डों में कराएगी, जिससे जल्दी से जल्दी ये बीमारी से हम छुटकारा पा सकें। धन्यवाद। नगर परिषद धौलपुर द्वारा अभी हाल ही में 2 फॉगिंग मशीन ली गई है। अभी जो मौसमी बीमारियां चल रही हैं, डेंगू वगैरह, उस पर निजात पाने के लिए हालांकि चिकित्सा विभाग द्वारा चलाई जा रही थी फॉगिंग मशीन, परंतु वार्ड में ज़्यादा डिमांड होने से और ज़्यादा कारगर कार्रवाई करने के परिप्रेक्ष्य में हमने खुद ने नगर परिषद में 2 फॉगिंग मशीन ली है। अगले 15 दिन में हम सारे वार्डों में फॉगिंग करवा के कोशिश करेंगे कि डेंगू का प्रकोप कम से कम। सर, कितने लागत की मशीन है? इसकी लागत है 65,000।
अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों की सुविधा, जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। नवदुर्गा और दीपावली के अवसर पर करिए खरीदारी और पाइए आकर्षक निश्चित उपहार। हमारे यहाँ सभी ब्रांड की एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, माइक्रोवेव, चिमनी, गैस चूल्हा, होम थिएटर, एचपी के लैपटॉप, वीवो मोबाइल एवं किचन के बिजली के सभी उपकरण उचित रेट पर मिलते हैं। सभी सामान का पैसा किस्तों में चुकाने की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और उठाइए ऑफर का लाभ। वैल्यू प्लस स्टोर, 132 केवी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। नगर परिषद ने चंबल नदी पर मूर्ति विसर्जन के लिए बनाए अस्थायी कुंड का सभापति ने किया अवलोकन। चंबल नदी में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा देने से माता की मूर्ति स्थापित करने वाले श्रद्धालुओं को मूर्ति विसर्जन में आने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद धौलपुर ने चंबल नदी किनारे अस्थायी कुंड बनाए हैं, जिनमें श्रद्धालु माता की मूर्ति विसर्जित कर सकेंगे। आज इन कुंडों का अवलोकन करने के लिए नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह चंबल नदी पहुंची, जहां उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि चंबल नदी में पीओपी की मूर्ति विसर्जित करने पर सरकार ने रोक लगा रखी है। सरकार का मानना है कि चंबल नदी में मूर्ति विसर्जन करने से नदी का पानी दूषित होता है। ऐसे में माता की मूर्ति स्थापित करने वाले श्रद्धालुओं की परेशानी को देखते हुए नगर परिषद ने पहली बार चंबल नदी किनारे अस्थायी कुंड बनाए हैं, जिसमें श्रद्धालु मूर्ति का विसर्जन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि एक कुंड 25x30 का है। इस दौरान आयुक्त लक्ष्यपाल सिंह, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव, एसआई ब्रजभान सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करें, डीएम। जिला कलेक्टर ने ली शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए होने वाले चुनावों में मतदान केंद्रों पर विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हुआ। बैठक में जिला कलेक्टर ने मतदान केंद्रों पर सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के आदेश दिए। उन्होंने जिला और ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों को मतदान केंद्रों की विजिट कर सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जायसवाल ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों के लिए पेयजल और बिजली की व्यवस्था समय रहते सुनिश्चित करें। उन्होंने विद्यालयों में पोषाहार पकाने वाली कार्मिकों के माध्यम से मतदान कर्मियों के भोजन व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके लिए पर्याप्त आवश्यक सामग्री को भी पूर्व में ही व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदान बूथ पर दिव्यांग बुजुर्ग मतदाताओं के लिए रैंप और व्हील चेयर की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तथा भयमुक्त वातावरण में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बैठक के दौरान धौलपुर उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज, तहसीलदार भगवत शरण त्यागी, सीडीईओ मुकेश गर्ग, डीईओ माध्यमिक अरविंद शर्मा, डीईओ प्रारंभिक केदार गिरी, एडीईओ रमेश चंद्र भानु, एडीईओ पप्पू सिंह सिकरवाल, सीबीईओ धौलपुर दामोदर लाल मीणा, बसेड़ी सीबीईओ राजेंद्र मीणा, सीबीईओ सैंपू कृष्णा मुरारी, सीबीईओ राजाखेड़ा रामवीर सिंह, संस्थापन अधिकारी अशोक उपाध्याय, कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र शर्मा सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस ने 25 अवैध हथियारों सहित 12 आरोपी किए गिरफ्तार। धौलपुर जिले के विभिन्न थानों की पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 25 अवैध हथियारों सहित 35 कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही 12 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने 25 अवैध हथियारों में पचपेरा, पिस्टल, कट्टे सहित अन्य हथियार जब्त किए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आगरा उत्तर प्रदेश के हिस्ट्री सीटर व गैंगस्टर सोनू गुर्जर पुत्र ज्ञादीन निवासी हिमायूपुर थाना फतेहाबाद जिला आगरा व उसके 2 साथी रामकेश पुत्र मनीराम गुर्जर निवासी पटेबरी थाना बसईडांग जिला धौलपुर एवं रामविलास पुत्र सिरमौर गुर्जर निवासी डेहरा थाना बसईडांग जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया है।
जमीनी विवाद को लेकर झगड़े में मां बेटी घायल। सैंपौ के रजौरा कला गांव में बुधवार को जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया था। इस दौरान मारपीट में घायल हुई मां बेटी को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंपौ पर लाया गया, जहां से मां की हालत गंभीर होने पर उसे चिकित्सकों ने सीएचसी से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया था। जानकारी के मुताबिक रामकली पत्नी नरेश किरार गंभीर घायल हुई थी तथा उसकी बेटी शिवानी के भी चोटें आई थी। परिवार की ही बेटी साधना ने बताया कि उनका गांव के ही होतम वगैरह से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। प्रशासन की ओर से पटवारी आदि की टीम के द्वारा उनकी जमीन की माप भी करा दी गई। उसके बावजूद भी 18 फीट जमीन को जोतकर कब्जा किया जा रहा है। गुरुवार को वार्ड नंबर 52 व 53 में पहुंचेगा फास्ट ट्रैक रिपोर्टर। वार्ड भ्रमण कर जानेगा वार्ड वासियों की समस्या। फास्ट ट्रैक के वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के तहत कल गुरुवार को हमारा रिपोर्टर प्रिंस परमार नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 52 में सुबह लगभग 8 बजे से 10 बजे तक और वार्ड नंबर 53 में लगभग 10:30 बजे से 12:30 बजे तक भ्रमण पर रहेगा और लोगों से बातचीत कर वार्ड के विकास और जरूरतों के बारे में जानेगा। सभी दर्शकों से अपील है कि इस कार्य में सहयोग प्रदान करें और अपने वार्ड की समस्याएं कैमरे के सामने जरूर बताएं। इस तय समय में आप हमारे रिपोर्टर को फोन करके उसकी लोकेशन पूछकर उसके पास वार्ड में पहुंचे और अपनी समस्याओं के बारे में जरूर बताएं। हमारे रिपोर्टर का मोबाइल नंबर 7733 9599 09 है। नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल खरीदने वालों के लिए शानदार ऑफर। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ तथा पैसे बाद में चुकाओ, वो भी 0% ब्याज पर। हमारे यहाँ रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, इन्फिनिक्स, टेक्नो, लावा, मोटोपो आदि कंपनियों के मोबाइल उचित कीमत पर मिलते हैं। हमारे यहाँ किस्तों पर एंड्रॉयड टीवी भी मिलती है। मोबाइल की सभी तरह की सुंदर और आकर्षक एसेसरीज भी उपलब्ध। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली अच्छी कंपनी का लैंप भी मिलता है। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, जगदीश त्राहा पीएनबी बैंक के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी। बसई नवाब अस्पताल में जांच मशीनें खराब होने से मरीज परेशान। बसई नवाब क्षेत्र में मौसमी बीमारियों का प्रकोप गहरा रहा है। इधर सीएचसी स्तर के हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं चौपट बनी हुई हैं। बीमारी के बढ़ते प्रकोप के बीच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसई नवाब पर ओपीडी का भार करीब 300 के आसपास बना हुआ है। वहीं हॉस्पिटल में जांच मशीन खराब होने से बीते काफी समय से मरीजों की जांच नहीं हो पा रही है। सीबीसी जांच के अलावा बायोमेट्रिक से संबंधित करीब 1.5 दर्जन जांच प्रभावित बनी हुई हैं। ऐसे में मरीजों को सरकार की बहुउद्देशीय जांच योजना का लाभ नहीं मिलने से मरीजों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बीमारी के प्रकोप के हालात ये हैं कि घर घर में जुकाम, खांसी, बुखार से पीड़ित रोगी देखे जा रहे हैं। ऐसे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बीमारी का दर्द लेकर पहुंच रहे मरीजों को पर्याप्त उपचार नहीं मिलने से परेशानी झेलनी पड़ रही है। हॉस्पिटल में सबसे अधिक समस्या जांच नहीं होने से गहरा रही है। बायोमेट्रिक की जांच के लिए एनालाइजर मशीन पिछले काफी समय से कंडम हालत में है। वहीं सीबीसी मशीन की डिस्प्ले खराब होने से करीब 1 सप्ताह से मशीन शोपीस बनी हुई है। ऐसे में मरीजों के लिए प्लेटलेट्स व WBC के अलावा पीलिया से संबंधित लिवर फंक्शन तथा किडनी फंक्शन की जांच ठप्प बनी हुई है। ऐसे में बीमारी के प्रकोप के बीच मरीजों को मजबूरन उपचार के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। 2 बाइकों की भिड़ंत में मासूम बच्ची सहित 4 घायल। सैंपौ के कैंथरी गांव के निकट आज 2 बाइकों में भिड़ंत होने से दंपत्ति सहित 4 लोग घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची NHAI एम्बुलेंस के द्वारा सभी घायलों को उपचार के लिए उपखंड मुख्यालय सैंपौ स्थित राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पीपलखेड़ा गांव निवासी उदय सिंह पुत्र नथीलाल कुशवाहा अपनी पत्नी पुष्पा तथा अपने साले की पत्नी वंदना व साले की 5 वर्षीय बेटी प्राची के साथ बाइक पर सवार होकर साले की पत्नी का उपचार कराने के लिए धौलपुर जा रहा था। इसी दरमियान रास्ते में सामने से आ रही एक बाइक से भिड़ंत हो गई,
जिससे एक बाइक पर सवार सभी चारों लोग घायल हो गए। चिकित्सकों ने दुर्घटना में घायल हुई 5 वर्षीय मासूम बच्ची की हालत गंभीर बताई है। चिकित्सकों ने उसे सघन अस्पताल के लिए जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। टीम वसुंधरा राजे धौलपुर ने मनाई राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती। टीम वसुंधरा राजे धौलपुर के जिलाध्यक्ष रविंद्रनाथ श्रोती के निवास स्थान कार्यालय पर राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती मनाई गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष रविंद्रनाथ श्रोती ने राजमाता विजया राजे सिंधिया के चित्र पर माला पहनाकर दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की और कहा, राजमाता विजया राजे सिंधिया की विचारधारा सभी को साथ लेकर चलने वाली है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी ने कहा कि राजमाता विजया राजे सिंधिया एक उच्च व्यक्तित्व वाली असाधारण महिला थी, जिनके अंदर सभी के लिए असीम प्रेम था। पूर्व चेयरमैन रघुवीर सिंह चौधरी ने कहा कि राजमाता विजया राजे सिंधिया का भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा योगदान है। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री शरीफ खान एडवोकेट, संभाग अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव, IT सेल संभाग अध्यक्ष दिग्विजय सिंह राजावत, पूर्व शहर महामंत्री नरेंद्र तोमर, पूर्व SC मोर्चा अध्यक्ष राजू जौनवाल, SC मोर्चा अध्यक्ष एवं पार्षद वीरेंद्र, एरिया पार्षद प्रतिनिधि दिनेश पुजारी आदि मौजूद रहे। नवरात्र में जगह जगह सजे माता के पंडाल, भक्ति में डूबे लोग। इन दिनों शारदीय नवरात्र चल रहे हैं। इन नवरात्रों में धौलपुर शहर सहित जिले भर में प्रमुख स्थानों पर जगह जगह पंडालों में माता जी की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है, जिनके भक्तगण श्रद्धा व भावनाओं के साथ पूजा, सेवा और आरती कर रहे हैं। भक्त राम अवतार सिंह ने बताया कि धौलपुर शहर के पुराने शहर स्थित महात्मा नंद की बगीचे के पीछे भी माता जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां भक्तों द्वारा सुबह शाम आरती की जाती है। आरती के समय भक्तों का तांता लगा रहता है। इस दौरान लोग विधि विधान से आरती कर माता रानी से मन्नत मांगते हैं। दो सांडों की लड़ाई में एक गिरा कुएं में, ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू। बसेड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत खिडौला के गांव खईलपुर में 2 सांड आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक सांड कुएं में गिर गया, जिसकी सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई और ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दे दी, लेकिन कई घंटों तक कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। इस पर ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से सांड को बाहर निकालने का प्रयास किया, जिसमें ग्रामीणों द्वारा अन्य बोरवेल से कुएं के अंदर पानी डाला गया, जिससे सांड ऊपर आ गया और ग्रामीणों ने रस्सी के सहयोग से सांड को बाहर निकाल लिया। इस दौरान ग्रामीणों को करीब 10 घंटे से अधिक समय तक सांड को बाहर निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान राम वकील, केशव सिंह, रंगीलाल, लोकेश, संतराम, पप्पू, ओमवीर, राम अवतार आदि ग्रामीण मौजूद रहे। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। 10 CCTV कैमरों की निगरानी वाला धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कैंपस, जहां हम राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, SSC, ग्राम सेवक, DLED, टीचर ग्रेड 1st और 2nd, रीट, बैंक, एयरफोर्स, नेवी आदि की तैयारी कराते हैं। आपके सुरक्षित भविष्य का वादा और सफलता का पूरा भरोसा। प्रवेश प्रारंभ। कलाम कोचिंग क्लासेज, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। निदेशक धनीराम शर्मा, पूर्व अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9828 21 65 70। टेंट डीलर समिति धौलपुर का सदस्यता एवं सम्मान समारोह संपन्न। श्याम कॉम्प्लेक्स, नगर परिषद रोड, धौलपुर में जिला धौलपुर टेंट डीलर्स समिति का शपथ ग्रहण व सम्मान समारोह संपन्न हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिंदल, ऑल इंडिया टेंट वेलफेयर एसोसिएशन एवं राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्र बिहारी शर्मा व महामंत्री पर्वत भाटी, कोषाध्यक्ष जितेंद्र गर्ग, अलवर से वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौरव गर्ग सहित अन्य जिलों से आए हुए सभी टेंट व्यवसायी मौजूद रहे। इसके अलावा धौलपुर, मनिया, राजाखेड़ा, बाड़ी,
सरमथुरा, बसेड़ी, सेपऊ के भी टेंट व्यवसायी शामिल हुए। समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश कार्यकारिणी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। अंत में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने विचारों में संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। संगठन एकता से ही हम अपने रुके हुए कार्य को प्रगति पर ला सकते हैं। हमने सरकार से 500 आदमी की छूट की मांग रखी है, वो हम लेकर रहेंगे। साथ ही घोषणा की कि आने वाले बीकानेर अधिवेशन में शामियाना सम्मान मरणोपरांत पुरस्कार दिवंगत अनिल सिंघल व निसार खान को दिया जाएगा। इस मौके पर धौलपुर टेंट डीलर समिति के चेयरमैन विशाल सिंघल, अध्यक्ष राजन खान, महामंत्री संजय अग्रवाल, कोषाध्यक्ष साकेत राइन, शहर अध्यक्ष उत्तम कुमार, उपाध्यक्ष किशोर मिश्रा, महामंत्री आबिद खान, कोषाध्यक्ष सिंटू बघेल व समस्त जिले के टेंट व्यवसायी मौजूद रहे। नादनपुर में महेश चंद्र ने कुत्तों के झुंड से बचाई राष्ट्रीय पक्षी मोर की जान। जिले के बसेड़ी के नादनपुर गांव में आज दोपहर 3-4 कुत्तों के झुंड ने एक राष्ट्रीय पक्षी मोर पर हमला बोल दिया, जिसमें मोर के पैर व गर्दन के नीचे और पंखों के बगल में करौंच और हल्की चोट आ गई है। कुत्तों और मोर की आवाज सुनकर अपने पशुओं के पास काम कर रहे नादनपुर के फर्स्ट ट्रैक रिपोर्टर दिनेश शर्मा के पिता महेश चंद्र शर्मा ने भागकर कुत्तों से मोर की जान बचाई और इस घटना के बारे में वन विभाग के नादनपुर फॉरेस्टर राजवीर को अवगत कराया, जिस पर वन विभाग के मोहन सिंह मौके पर पहुंचे, जिस पर महेश चंद्र शर्मा ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को सुरक्षित सुपुर्द कर दिया। शर्मा के प्रयास से राष्ट्रीय पक्षी मोर की जान बच गई। एबीवीपी बाड़ी ने जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को दिया ज्ञापन। बाड़ी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने बताया कि महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी के द्वारा समस्त राजकीय महाविद्यालय स्नातक प्रथम वर्ष का परिणाम घोषित करने के लिए 10वीं तथा 12वीं की अंक तालिका को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। लेकिन राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के प्राचार्य सहित अन्य स्टाफ के द्वारा नियमित अध्ययनरत छात्रों की 10वीं तथा 12वीं की अंक तालिका को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, न ही उन्हें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। ऐसे में सभी नियमित अध्ययनरत छात्रों के परिणाम पर तलवार लटक चुकी है, जिनकी अंक तालिका महाविद्यालय के द्वारा अपलोड नहीं की गई है। राजकुमार अंदाना ने बताया कि स्थानीय प्राचार्य को मौखिक कई बार बोला गया है, लेकिन प्राचार्य के द्वारा सीधा बोला जाता है कि आप सभी छात्रों को लेकर महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय में संपर्क करें। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरकार से मांग करती है कि जल्द से जल्द महाविद्यालय प्रशासन को छात्र हित में कार्य करने के लिए बाध्य करे, अन्यथा संगठन के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देते समय अतेंद्र सिकरवार, राहुल कौशल, हेमंत महावर, राहुल चौहान, विनय परमार, मोहित परमार, रमाकांत पारासर, कृष्णा गुर्जर, चंदू गुर्जर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। सोलार लगाओ, पैसे बचाओ। अब सूरज भरेगा आपकी बिजली का बिल। सोलर प्लांट लगाइए और बिजली बिल बचाइए। बैटरी का नो झंझट। ग्राहक की आवश्यकता अनुसार बैटरी का प्लांट भी उपलब्ध। धौलपुर में क्वालिटी और विश्वविख्यात ब्रांड के साथ आए हैं केला देवी एंटरप्राइजेज, जो टाटा, अडानी, वारी, पॉलीकैब जैसी बड़ी कंपनियों के सोलर प्लांट लगाते हैं। 25 साल तक की गारंटी। आपको मिलेगी हर माह हजारों रुपए का बिजली बिल भरने से मुक्ति। इंडस्ट्री प्लांट पर भी उचित मूल्य पर लगाए जाते हैं। सोलर का सामान भी उपलब्ध है। केला देवी इंटरप्राइजेज, पता चित्रांश विहार कॉलोनी, घंटा घर के पास, धौलपुर। मोबाइल ले जाओ और पैसे बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। मोबाइल के साथ फ्री में ले जाओ 1 लाख रुपए तक की खरीदारी करने के लिए बजाज का कार्ड। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रेडमी, MI आदि कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। टच, फोल्डर, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर आदि भी उचित रेट पर डाले जाते हैं। टेम्पर कवर, ईयरफोन, चार्जर, गिलास कवर, बैटरी आदि का सामान भी उचित दरों पर उपलब्ध है। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, गल्ला मंडी के बगल में, GT रोड, बस स्टैंड, धौलपुर। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।